सरकार संविधान से काम करती है। संविधान कुरान से नहीं लड़ सकता, संविधान इस्लाम से नहीं लड़ सकता, क्योंकि सामने वाला स्पष्ट कह के चलता है। मैं शरीयत की बात करूंगा। जब कोई जुल्म की बात आती है तब इनको संविधान पसंद आता है, तब ये कुरान को एक साइड कर देते हैं। तो ये दोगला चरित्र है। मैंने कोई पाप नहीं किया। ये जो मेरे ऊपर अब लांछन लगा हुआ है ये भी 31 साल पुराना है। उस वक्त मैं जिहादी था। गुरुजी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और वो मेरे नहीं, हर किसी के सम्मान के लायक हैं। उनके कार्य ऐसे हैं। गुरु तो बहुत हैं दुनिया के अंदर, बहुत हैं, लेकिन नरसिंहानंद जी जैसा आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। यूपीएससी एग्जाम चाहे क्यों ना हो, जहां पर हमारी जो सनातनियों की कोई बहन बेटी अपने मंगलसूत्र को भी उतार के जाना पड़ता है, वहीं पे एक लड़की हिजाब में जाती है, वहीं पे एक महिला बुर्के में जाती है। तो ये संविधान है क्या? मैं 1 लाख रुपए दूंगा अगर वो कुरान के खिलाफ मेरे साथ में बात कर सकता है, वकील लेके आ जाए, 1 लाख रुपया मैं दूंगा। पक्का 100 जबान दे दी। और मैं जबान का बहुत पक्का हूँ, मर जाऊंगा जबान के लिए। 1 लाख रुपए बिल्कुल, चाहे मुझे भीख मांग के देना पड़े। जन आप देख रहे हैं भारत गान। तो बर्ड मीनिंग प्रतियोगिता का आयोजन आज नोएडा में किया गया। सेक्टर 22 में स्थान है और गुरुजी हमारे साथ हैं। बाकी चीज़ें गुरुजी बताएंगे प्रतियोगिता कैसी की और होता क्या, बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव सभी सनातन हिंदुओं को। मैं यति महादेवानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। आज जैसे कि गुरुजी आप सब जानते ही हैं कि हाल ही में सलीम वास्तव जी जेल से आए हैं। उसके बाद डासना देवी मंदिर गए थे, हमारी इसको लेकर चर्चा हुई। सलीम वास्तव जी जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और हर किसी में इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो आज हमने इन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर, एक बच्चों का प्रोग्राम है जिसमें कि 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पाठशाला चलती है, अहिल्याबाई होलकर शिक्षा संस्कार पाठशाला है जो 122 में चलती है। इसका उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकल के आएँ, और प्रतिभाओं के जब आगे निकल के आएंगी तो उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिलेंगे, कुछ बच्चे पढ़ने वाले मिलेंगे जो आने वाले समय में देश और समाज को, राष्ट्र को वरीयता देना सिखाएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में जो जिहादी मानसिकता रहती है, कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम कैसे करके मारें, काटें, लड़ाएं, एक दूसरे को काट दें, कब्जा कर लें, कुछ कर लें, उस मानसिकता को दबाना और साथ ही साथ शिक्षा और संस्कार और सनातन जो सबको साथ लेकर चलने वाला है उसकी विचारधारा को फैलाने का है। इस संस्थान में कितने बच्चे जुड़ गए हैं और कितने बच्चे आपसे शिक्षित हो रहे हैं? अभी जो अहिल्याबाई होलकर शिक्षा संस्कार पाठशाला जो शहीद भगत सिंह सेना के द्वारा चल रही है, यहाँ पर 119 बच्चों के अभी तक एडमिशन हो चुके हैं। प्रतिदिन यहाँ 80 से 90 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हीं बच्चों के माध्यम से संदेश जा रहा है। वैसे संगठन है शहीद भगत सिंह सेना, इसके माध्यम से पहले से 3 पाठशालाएं और चल रही हैं, जो गौर सिटी में भी है, एक सेक्टर 31 में भी है। वहाँ पर भी लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 300-400 बच्चे हमारे पास हैं और उन 300-400 बच्चों में से लगभग 150 से 200 बच्चे यहाँ आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, तो उद्देश्य क्या है इस पाठशाला का? भविष्य में बच्चों को कैसा निर्माण होगा उनका? देखिए, उनका निर्माण राष्ट्र की उन्नति, धर्म की उन्नति, सनातन की उन्नति। जो सनातन विरोधी हैं, जो सनातन का खात्मा चाहते हैं, ऐसी मानसिकता, वैसे खात्मा तो होगा नहीं, मगर बहुत सारों के दिमाग में ऐसा फतूल चलता रहता है। साथ ही साथ जो वर्तमान में देखिए छोटी छोटी 8-8 साल की बच्चों के साथ 60-60 साल का अब्दुल बलात्कार कर देता है, उस मानसिकता से लड़ने के लिए कुछ बच्चों की जरूरत है, कुछ लोगों की ऐसी जरूरत है जो उस मानसिकता दो। ये बलात्कार जैसी घिनौना कृत्य जो जिन लोगों की उपज है, जिन आक्रांताओं ने 711 ईस्वी में यहाँ आकर मोहम्मद बिन कासिम नाम के लुटेरे के साथ 2 बगदाद के जो खलीफा था उसको 2 बेटियां दी थी। जो सिंध प्रांत का राजा दाहिर था, एक ब्राह्मण राजा था, उसकी 2 बेटे, सबसे पहले ब्राह्मण की लड़कियों पर टारगेट करके जो लफ्जियात हुआ था वो आज भी जारी है। उसको खत्म करने के लिए सनातनियों को कुछ तो करना पड़ेगा। आपकी बातों से लग रहा है आप पाठशाला से ज्यादा युद्ध सेना तैयार कर रहे हैं। ऐसा हम पाठशाला से ज्यादा आने वाले कल को तराश रहे हैं। कल जो है, कल अपने लिए खड़ा होगा, अपने बच्चों के लिए खड़ा होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए खड़ा होगा। बच्चों को हम शिक्षा तो दे रहे हैं। यहाँ आप आइए, यहाँ पर
अंग्रेजी सिखाई जाती है, मैथ सिखाया जाए, हिस्ट्री सिखाई जाती है, मगर साथ ही साथ में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा भी सिखाई जाती है। इस पाठशाला का उद्देश्य है, जो उद्देश्य शिक्षा और संस्कार के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी पहली प्राथमिकता में होनी चाहिए। अगर आप सुरक्षित हैं तभी आप शिक्षा भी ले सकते हैं, सही से आप स्वास्थ्य भी रह सकते हैं। स्वस्थ भी तो जब ही रह पाएंगे जब सुरक्षा के लिए तैयारी करेंगे। सुरक्षा के लिए सरकार है, सरकारी एजेंसियां हैं, पुलिस है। सरकार संविधान से काम करती है, संविधान कुरान से नहीं लड़ सकता। अच्छा। संविधान इस्लाम से नहीं लड़ सकता, क्योंकि सामने वाला स्पष्ट कह के चलता है। मैं शरीयत की बात करूंगा, आप ये सोचिए वो संविधान शाहीन बाग में जब 809 महीने रोड जाम करके रखा जाता है, 8 साल की बच्ची का बलात्कार करते हुए 4-4 बीवियों के साथ रहने वाले अगर 3-3, 4-4 बीवियों के साथ रहेंगे, सारे सुख सुविधाएं लेंगे, जिस स्कूल में, जिस संस्थान में यूपीएससी एग्जाम चाहे क्यों ना हो, जहां पर हमारी जो सनातनियों की कोई बहन बेटी अपने मंगलसूत्र को भी उतार के जाना पड़ता है, वहीं पर एक लड़की हिजाब में जाती है, वहीं पे एक महिला बुर्के में जाती है। तो ये संविधान है क्या? दो मुखी संविधान भारत में चल रहा है। एक व्यक्ति कहता है शरीयत में ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति कहता है कि भाई संविधान के हिसाब से चलो, तुम्हारे चाहे कपड़े भी क्यों ना उतरवा दी जाए। बच्चों के फुल बाजू के कपड़े काट दिए जाते हैं, सूट काट दिए जाते हैं, मंगलसूत्र उतार दिए जाते हैं। विधवा औरतें जो होती हैं वो मंगलसूत्र उतारती हैं, मगर आज क्या देखने को मिलता है, कभी यूपीएससी का कलावा कटवा दिया जाता है। औरंगजेब हो क्या तुम, या टीपू सुल्तान हो, या अकबर के बच्चे हो जो तुम जो है कलावा कटवा रहे हो। तो आपको ये लग रहा है कुरान वाले लोग संविधान से नहीं चल सकते? ऐसा है कि कुरान को अगर चलना है, कुरान से अगर कोई चलता है तो हम गीता से चलेंगे। अगर गीता से चलेंगे तो जाकर जवाब मिलेगा। संविधान में जवाब कुरान का नहीं है, गीता संविधान में नहीं है, कुरान का जवाब है गीता में। अगर गीता कहती है, अब गीता भी बहुत कुछ कह रही है, अब गीता कहेगी धर्म के लिए किया गया धर्म भी धर्म है। वासुदेव श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन से करवाते हैं धर्म की स्थापना, जिसमें फिर वध है। अगर गलती है तो वध है, फिर एक तरफ कह रहे हो, फिर कह नहीं। अगर हमारी बच्ची गौ माता की हत्या जो करेगा उस वध कर दो। आप भी तालिबान आईएसआई की राह पे हम काहे के लिए कर रहे हैं? आप हमसे कुरान की बात करोगे तो हम गीता की बात नहीं करेंगे। आप अपने धर्म को लेकर चलोगे तो हम अपने धर्म को लेकर नहीं चलेंगे। आप अगर अपने मजहब को लेकर चलते हो तो हम धर्म की बात करेंगे। लेकिन आपके गुरुजी कहते हैं कि हिंदू अलकायदा होना चाहिए, हिंदू आईएसआई होना चाहिए। जो गुरुजी कहते हैं सब सही कहते हैं, हम भी वही हैं। गुरुजी ने कहा है अलकायदा, गुरुजी का मतलब ऐसा है कि जैसे अलकायदा अपने इस्लाम की कुरान का दिखा के और पूरा गजवा हिंद के लिए अपना इस्लामीकरण के लिए अपने रात दिन खतने से गर्दन उड़ाने से बाज नहीं आता, इसी प्रकार से गुरुजी कहते हैं कि अपना धर्म ग्रंथ उठाओ और वासुदेव श्री कृष्ण का अनुसरण करके बता दो कि अगर मेरी बहन बेटी के बारे में, अगर मेरे धर्म के बारे में, मेरे मंदिर के बारे में, मठ के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में कोई करेगा, हम भी उसका वध करेंगे। गुरुजी यही तो कह रहे हैं, गुरुजी गलत कहाँ कह रहे हैं? तो ये पाठशाला आने वाले धर्म युद्ध की तैयारी है। पाठशाला तो जो है सो है, शिक्षा के साथ साथ शिक्षा तो चल रही है। ये जो आपने गुरुजी की बात कही उनका जवाब दे दिए। हम जरूर पाठशाला में तो शिक्षा दी जाएगी, मगर हम गुरुजी के शिष्य, हम वही काम करेंगे जो गुरुजी कहेंगे। अगर गुरुजी ने सम्मान करते हैं सलीम वास्तव जी का, तो आज हम ये मुख्य अतिथि हैं यहाँ के आज के, तो कारण क्या है? गुरुजी ने कहा है सलीम वास्तव अपना है, ये जब जेल में भी थे, हम इनके साथ जब भी थे, जब ये बाहर आए तो गुरुजी ने कहा, इनके आने से पहले मेरी लगातार इनको लेकर बात हुई, गुरुजी कोई व्यवस्था कैसे छुटे? कुछ लोग हैं आराम खाऊ, इन्हीं के साथ इंटरव्यू लेते हैं, इन्हीं के पीछे जाके बोलते हैं दो मुखी सांप, तुम भी जिहादियों से कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी वही जो है जिहादियों वाले गुण है कि साथ में रहेंगे जब तक मौका नहीं मिल रहा। जैसी मौका मिला, हम गुरुजी के कल भी थे आज भी थे, हम सलीम वास्तव जी के साथ कल भी थे आज भी थे, कल इनके घर गए थे, आज इन्हें अपने स्थान पर बुलाया है। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, हम इनको ये बताते हैं कि हम कल भी इनके साथ थे, आज भी हैं और हर दम तक साथ हैं, जब तक ये इसी प्रकार से जो जिहादी मानसिकता है और कट्टरपंथी जो इस्लामिक जो जिहाद है, हम उन मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं,
जो राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं, सबको सनातनियों को सनातन प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व की वासुदेव कुटुंबकम, दुनिया हमारा परिवार, हम दुनिया को साथ लेके, हम मुसलमान और क्रिश्चियन और ये सब में नहीं है। हम कल भी ये सोच रहे थे जी, आज भी ये सोच रहे हैं, हम इनके साथ हैं। ये लोग संविधान से नहीं चल सकते, तो आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? और ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? लगता है क्या, ये पक्की बात है, नहीं चल सकते, क्योंकि अगर चलेंगे तो कुरान को एक साइड में करना पड़ेगा, और अगर कुरान को मानेंगे तो शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। शरीयत के हिसाब से चलेंगे तो फिर संविधान कहाँ आ गया बीच में, फिर शरीयत के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जहाँ जुर्म की बात होती है, जुर्म जब करते हैं तो लोग कहते हैं संविधान के हिसाब से सजा दो, शरीयत के हिसाब से सजाएं बहुत अनोखी हैं। हाँ, तब ये संविधान मांगते हैं। जब कोई जुल्म की बात आती है तब इनको संविधान पसंद आता है, तब ये कुरान को एक साइड कर देते हैं। तो ये दोगला चरित्र है, इंसान का दोगला चरित्र अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी एक तरह का जिहाद है। तो जिहाद बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी कीमत पे सही नहीं है। और अभी एक भाई ने बिल्कुल सही बात रखी थी अपनी, कि मैंने डासना मंदिर के प्रांगण में सिगरेट पी ली थी, तो ये वाकई में अनजाने में हुआ। मैं तो गेट से बाहर आके जलाया, और अगर जिस भाई को ये चीज़ गलत लगी है, मैं वाकई में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मुझे इस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। सलीम बास्तिक अपने आप को फिल्टर करते जा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली जब से मैं सनातन की थोड़ी बहुत बातें समझाऊँ, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो मैं सनातन के बारे में जानता ही नहीं है, बिल्कुल अज्ञानी आदमी हूँ, तब से मेरी कोशिश यही रही है कि मुझसे कोई पाप ना हो, मुझसे कोई गुनाह ना हो, और हुआ भी नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, 30 साल 31 साल हो गए, मैंने कोई पाप नहीं किया। ये जो मेरे ऊपर अब लांछन लगा हुआ है, ये भी 31 साल पुराना है, उस वक्त मैं जिहादी था, है ना। तो ये तो फैसला कोर्ट करेगी कि मैं सही था या गलत था। 31 साल पुराना जिहादी, उस समय जिहादी था तो जुर्म किया था या नहीं किया था, ये मायने रखता है? नहीं, मैंने तो किया नहीं था, ये तो मैं आज भी बोल रहा हूँ। बाकी इसका फैसला मेरी ज़बान पे तो होगा नहीं, मैं तो रो रो के भी कह दूंगा, पर मेरे रोने से भी फैसला नहीं होगा। ये तो कोर्ट फैसला करेगी, न्यायपालिका फैसला करेगी। लेकिन आज आपने देखो, जो 31 साल पहले घटना हुई थी, अब उसके आरोप आप पे लगे और आप जेल भी गए। हाँ। तब वो कितना सच है कितना झूठ, वो आपकी अंतरात्मा जानती है। लेकिन इस केस के बाद कहीं ना कहीं हिंदूवादी कई संगठन है जो आपसे मुंह फेर लिए हैं कई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, जिस टाइम में इस लाइन में स्टार्ट हुआ था, तो मैं इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ था कि मेरे पीछे हिंदूवादी संगठन आ जाएं, मेरी हेल्प करें। मेरी आज तक भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अगर लोगों को लग रहा है कि ये सही कार्य कर रहा है तो मेरी पीठ थपथपा दें, अगर नहीं लग रहा तो मुझसे साइड हो जाएं। मेरी इस टाइप की कोई मांग नहीं है कि मेरे पीछे आओ, मैं इस लालच में कभी आया ही नहीं। मैं तो कोई शक्ति सोचता हूँ कि कोई शक्ति है जो मुझसे ये सब काम करा रही है, मैं खुद नहीं कर रहा। ये पक्की बात है, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा। वो शक्ति कौन सी है मुझे ये भी नहीं पता, वो ईश्वर किस टाइप का है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है कोई ईश्वरीय ताकत है जो मुझसे ये काम करा रही है, और मैं करता रहूँगा। लेकिन मर्डर केस के बाद जब कई हिंदूवादी संगठनों ने मुंह मोड़ लिया और कई एक्स मुस्लिम भी आपके खिलाफ पोस्ट कर रहे थे, वायरल कर रहे थे वीडियो अपने अपने बनाकर, लेकिन उसके बाद भी यति नरसिंहानंद सरस्वती थे जो ताकत से आपका पक्ष ले रहे थे और कह रहे थे कि मैं भूत को देख के नहीं चलता, वर्तमान को देख के चलता हूँ, और भूत में जो जिहादी सलीम था वो अब सलीम बास्तिक बनकर वर्तमान में मेरे सामने, और मैं उसको जानता हूँ, वो सही है अपनी जगह, तो मैं उसका साथ दूंगा, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। हाँ, गुरुजी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और वो मेरे नहीं हर किसी के सम्मान के लायक हैं। उनके कार्य ऐसे हैं, गुरु तो बहुत हैं दुनिया के अंदर, बहुत हैं, लेकिन नरसिंहानंद जी जैसा आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। उन्होंने मेरे कार्य को सराहा है, उन्होंने मेरे 31 साल पुराना क्या था मैं उसको नहीं झाँका, उन्होंने मेरे आज को झाँका है। वो जो मैं कर रहा हूँ ना वो उसको देख रहे हैं। भगवान वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू हुए थे, बाद में वो भगवान वाल्मीकि बन गए, तो लोग उनको ये नहीं कह सकते कि तो डाकू है,
इसकी बात नहीं हम सुनेंगे, इसकी बात नहीं हम मानेंगे। लोगों ने भगवान वाल्मीकि को पढ़ा, भगवान वाल्मीकि के कार्य देखे हैं। रत्नाकर डाकू क्या था क्या नहीं था उससे लोगों को मतलब नहीं, वर्तमान में उन्होंने क्या किया इसको सलाम है। लेकिन साजिद रशीदी आपके ऊपर बहुत कमेंट कर रहे थे जब आप जेल के अंदर गए, कह रहे थे देखो खुदा ने अपने आप सजा दे दी। क्या कह रहे थे पता है आपको? सजा मिली कि देखो उसको खुदा ने तब नहीं मारा क्योंकि मर सकता था उस समय भी, लेकिन सलीम जिंदा इसलिए रहा क्योंकि खुदा को इंसाफ करना था, खुदा को उसको दुनिया के सामने जलील करना था, इसलिए सलीम को जिंदा रखा खुदा ने। अब मैं फिर बाहर आ गया तो अब कौन सी चीज़ के लिए जिंदा आया? मैं फिर बाहर आ गया। ये तो बहाने बनाते हैं, जिहादी लोग हैं। ये मेरी आवाज़ बंद होने पे खुश होते हैं। वो 1-1.5 महीने के लिए मेरी आवाज़ बंद होगी तो ये जश्न मना रहे, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। मैं फिर बाहर आ गया। अब ये कोई नया बहाना आदमी के साथ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ ऊँच नीच मैंने तो होती उनसे रहती है। कहा था मैं कि अगर सलीम बास्तिक इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? मैं कि अगर आप सही हुए तो कोर्ट कोर्ट में ना सजा जाओ, देगी। मेरे ही सामने आ जाओ। कोर्ट में मत जाओ, मेरे ही सामने आ जाओ। पब्लिक देखेगी, दुनिया देखेगी कौन सही है कौन गलत है। पब्लिक भी फैसला कर लेती है। तो वो तो उल्टा मेरे से कह रहे थे आप वकील की फीस दे दो, मैं सलीम बास्तिक के खिलाफ केस लड़ूंगा। जब तेरी औकात नहीं है फीस तक की, तो थाले इस काम में आ क्यों रहा है? अपने घर बैठ जा, भीख मांग ले, चंदा मांग ले। तो साजिद रशीदी को चंदा मांग लेना चाहिए। तो चंदा ही मांग रहा आपसे, वो क्या कर रहा है? वकील दे दो, हम लड़ेंगे। हाँ, तो तेरी इतनी औकात नहीं है तो तू हरकत क्यों कर रहा है? तू इच्छा क्यों जता रहा है? अपनी औकात में रह के काम करना। तो तेरी औकात इतनी है तो हमारे सामने आके बैठ के बात कर सकता है। आजा, तेरी छील कैसे तारनी है हम आता है। तो क्यों ना सलीम बास्तिक आप उनके लिए एक अच्छा सा वकील दे दें उसके और लिए हाँ आओ भाई मेरे खिलाफ केस लड़ो और अदालत में आमने सामने भी हो जाएगा। चलो मैं आपकी बात को रख लेता हूँ। मैं जो 20-30 हज़ार रुपये होंगे मैं कहीं से अरेंजमेंट करके उसको दे दूंगा और आजा भाई कर ले फिर अपनी मन की इच्छा पूरी, और इसको साबित करा दे कि भाई मैंने ये कार्य किया है। मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। नहीं। वो कुरान के खिलाफ बोल रहे थे कि कुरान के खिलाफ आप इतना बोलते हैं। मैं 1 लाख रुपए दूंगा अगर वो कुरान के खिलाफ मेरे साथ में बात कर सकता है, वकील लेके आ जाए, 1 लाख रुपया मैं दूंगा। पक्का 100 जबान दे दी। और मैं जबान का बहुत पक्का हूँ, मर जाऊंगा जबान के लिए। 1 लाख रुपए बिल्कुल, चाहे मुझे भीख मांग के देना पड़े, चाहे मुझे मजदूरी करके देना पड़ेगा, क्या पता मेरी जेब में भी हो, मैं दूंगा। और मौलानाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो लगातार आपका के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं और अपने युवाओं को भ्रमित करते हैं? देखिए, वो चंदाखोर हैं। उनको दिख रहा है कि ये आदमी और इसके जैसे आदमी हमारे चंदे का नाश पीट रहे हैं, हमारी दुकानदारी ख़त्म कर देंगे ये, और होती जा रही है। आज 3.25 करोड़ लोग तो हमने कर दिए और बहुत जल्दी हिंदुस्तान से हम इसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ये इस्लाम की जो कुरीतियाँ हैं ना, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जो कट्टरपन की दुकान बंद हो जाएगी फिर मौलवी मौलाना करेंगे क्या बिजनेस करेंगे? अब मेहनत मजदूरी उन्होंने सीखी नहीं है, भीख ही मांगेंगे फिर है। मेहनत मजदूरी तो उन्होंने सीखी नहीं है। करनी चाहिए वैसे, कहीं स्टेशन वगैरह पे कुल्फी काल्फी बेच के भी कमा सकते हैं। अच्छा, अब मौलवी मौलाना कुल्फी बेचेंगे? हाँ, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा पेट पालने के लिए। भीख तो अब मिलनी बंद हो जाएगी, हो रही है, बहुत बहुत बंद हो चुकी है। आगे को बिल्कुल बंद कर देंगे। अब अगला प्लान क्या है आपका, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका जेल से बाहर आने के बाद? मेरा तो शुरू से ही एक स्टेप है, अपनी इंडिया के अंदर से ये जिहाद मुसलमानों के अंदर से ख़त्म करना है। उनको एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, उनको सच्चाई के रास्ते पे लाना है, उनको अच्छा या बुरा समझाना है, उनसे बुराई छीन लेनी है और अच्छाई पकड़ा देनी है, तरक्की की तरफ उनका ध्यान देना है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट और वायरल हो रही है कि सलीम बास्तिक अभी पेरोल पे आए, 28 दिन के बाद फिर वापस जेल चले जाएंगे। अच्छा देखो, ना तो आपको पता ना मेरे को पता, मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी बढ़ जाएगी। अच्छा, गारंटी दे रहा हूँ कि ये मेरी 28 दिन की, अभी महीना 2 महीना और बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी। यहीं से मैं पक्की पे आ जाऊँगा, पक्की जमानत पे आ जाऊँगा। फिर ये क्या करेंगे? मतलब आप जले पे नमक छिड़कते रहेंगे? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, इनके छिड़क रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपना काम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ,
उस मालिक की मर्जी से कर रहा हूँ। अगर मुझे उस मालिक ने बचाया है, मैं इन्हीं की ज़बान पे आ जाता हूँ। मैं अब तक 3 बार मौत के मुंह से बच के आया हूँ। अगर मुझे अल्लाह ने बचाया है, इसका मतलब अल्लाह मेरे साथ है, तो इनके साथ तो नहीं है। वो जो 2 मारे गए थे आतंकवादी, उनके साथ तो नहीं है। वो जो कश्मीर की पुलिस वाले सस्पेंड हुए, उनके साथ नहीं है। अब ये जो जेल में मेरे साथ हुआ, मैं बाहर आ गया, तो जाहिर है हर जगह मेरा साथ दे रहा है ऊपर वाला। अल्लाह का नाम जिसको ये देते हैं, मैं नहीं उसको अल्लाह जो बोलता। पाकिस्तान में बैठ के आपको बार बार धमकी देता है, जिसकी वजह से सरकार ने भी आपको जेल में डाल दिया था, शहजाद भट्टी करके है कोई, तो उसकी धमकियों का अब आपके ऊपर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पहले सुरक्षा आपको मिल रखी है, नहीं मिल रखी है? नहीं, सुरक्षा तो मुझे मिल रही है, मैं ले नहीं रहा, जानबूझ के नहीं ले रहा। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। गनमैन को देख के वो दूर हो जाते हैं थोड़ा सा, तो मैं जुड़ना चाहता हूँ। ये भट्टी जैसे इनकी कोई औकात भी नहीं है। भट्टी अगर ताकतवर है तो एक बार मेरे साथ दूबरदू आ जाए, आमने सामने आ जाए। ये चिल्ले चप्टों को मरवाना क्या अच्छी बात है? खुद आ जाए, देख ले फिर सलीम वास्तिक की ताकत। ठीक है, तो चलिए, आपने सुना सलीम वास्तिक जी को। अब जेल से बाहर आने के बाद उनकी पूरी प्लानिंग क्या है, उन्होंने सीधा सीधा बताया कि उनको मुस्लिम युवाओं को सही रास्ते पे चलाना है और समाज से जोड़ना है, और कट्टरपंथियों की जो दुकान है, जो अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं और आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, ऐसे मौलवी मौलानाओं की दुकानदारी ठप करनी है। तो आपके इनके विचारों से कितना ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जय हिंद।